स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 के मैथ में हम जानेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसका जो आपका फार्मूला है और जो फार्मूले के डेरिवेशन होते हैं वो आपको पहले बताए जा चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको बताया जा चुका है। आज आप लोगों को उसी चैप्टर का हम एक क्वेश्चन लिए हुए हैं, कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई प्लस कास इनवर्स जेड इक्वल टू पाई। तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। आप लोगों को सबसे पहले इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को लगाने के लिए फार्मूले जो आपको बताए गए हैं, जो उसके डेरिवेशन बताए गए हैं, वो आपको याद होने चाहिए, वो आपके तैयार होने चाहिए। क्योंकि जब तक आपको फार्मूले याद नहीं होंगे तब तक आप किसी भी क्वेश्चन को लगाने में समर्थ नहीं होंगे, मतलब काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, हो सकता है आपसे लग भी ना पाए। तो सबसे पहले काम आपको ये करना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में इस चैप्टर के कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूले के साथ उसका जो डेरिवेशन होता है, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ऐसे करके बहुत सारे फार्मूले आपको लिखाए गए हैं, बताए गए हैं, उसका डेरिवेशन कराया गया है। तो आज उसी चैप्टर का मैं एक क्वेश्चन लिया हुआ हूँ जो मैं आपको अभी सॉल्व करके बताऊँगा। लेकिन इसके पहले आप लोग उन सारे फार्मूलों को याद कर लीजिएगा, चैप्टर अपना खोल लीजिएगा। जो क्वेश्चंस नहीं आए होंगे उसको आप लोग मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके बोल दीजिएगा, वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लगा के बता दूंगा। फिलहाल आज हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई प्लस कास इनवर्स जेड इक्वल टू पाई। अब हम इसका सॉल्व देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्व करना है इसको, तो पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई प्लस कास इनवर्स जेड इक्वल टू पाई है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कास इनवर्स एक्स इक्वल टू ए। हमने क्या माना? कास इनवर्स ए इक्वल टू ए। फिर कास इनवर्स वाई इक्वल टू बी। फिर हम मान ले रहे हैं कास इनवर्स जेड इक्वल टू सी। यानी हमने माना कास इनवर्स ए इक्वल टू ए, कास इनवर्स बी वाई इक्वल टू बी, कास इनवर्स जेड इक्वल टू सी। इम्प्लाइड एट आपका यहाँ से हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू एक्स। ठीक ऐसे ही कॉस बी इक्वल टू वाई, कॉस सी इक्वल टू जेड। अब ये जो आपकी वैल्यू आपने निकाला है कि कॉस ए इक्वल टू एक्स, कॉस बी इक्वल टू वाई, कॉस सी इक्वल टू जेड, इसलिए आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें तो इन्वर्स में रखें तो कास इनवर्स ए की वैल्यू कितनी हो रही है? आप ले लीजिए ए प्लस कास इनवर्स वाई की वैल्यू कितनी हो रही है? बी प्लस कास इनवर्स जेड की वैल्यू कितनी हो रही है? सी इक्वल टू पाई। तो इसलिए हमें मिल रहा है आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। अब c को आपको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसलिए आपका मिलेगा a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। आपने भी जस्ट प्राप्त किया था a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। अब दोनों पक्षों में हम कास ले रहे हैं, कास, तो यहाँ पे ले लीजिए कॉस a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा कॉस पाई माइनस सी। अब आपको कॉस a प्लस बी का फार्मूला लिखाया गया होगा, पढ़ाया गया होगा। हमने पहले ही बताया था कि आपको सारे फार्मूले क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। जब तक आपको सारे फार्मूले याद नहीं होंगे तब तक आप किसी भी क्वेश्चन को लगा नहीं पाएंगे, उसका सोल्यूशन आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉस a प्लस बी इक्वल टू मिला है कॉस पाई माइनस सी। तो यहाँ पे हम कास a प्लस बी का फार्मूला, तो कास a प्लस बी बराबर होता क्या है? तो कास a प्लस बी बराबर होता है कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी इक्वल टू कास पाई माइनस सी। पाई की वैल्यू आप जानते ही हैं, होता है 180 डिग्री।
180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, आपको याद होना चाहिए। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको बताया गया है कि कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा कॉस पाई माइनस सी की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी माइनस कॉस थीटा। यहाँ थीटा की जगह पे क्या है सी, तो ये हो जाएगा कॉस सी। अब यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस जो ये माइनस कॉस सी है इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू 0। अब फिर हम क्या करेंगे, माइनस साइन ए इंटू साइन बी को उधर ट्रांसफर कर दीजिए आप, तो ये मिलेगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस सी इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो माइनस इधर क्या जाएगा हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस से इसको इधर पक्षांतर करेंगे ट्रांसफर करेंगे तो माइनस होती है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। अब आपको कॉस ए की वैल्यू पता है, ऊपर निकाला गया है कि कॉस ए इक्वल टू क्या होता है तो एक्स होता है, इंटू कॉस बी इक्वल टू क्या होता है वाई होता है, प्लस कॉस जेड कॉस सी इक्वल टू क्या होता है, कॉस सी की वैल्यू आप निकाले थे, कॉस सी की वैल्यू कितनी होती है जेड होती है। यहाँ से चूंकि कॉस ए की वैल्यू एक्स ऊपर निकाला गया था, कॉस बी की वाई, कॉस सी की जेड। अब हमें साइन ए और साइन बी की वैल्यू चाहिए, तो हमें चूंकि सारी वैल्यू हमारी कॉस में है, साइन की वैल्यू हम निकाले नहीं है, तो साइन की वैल्यू साइन थीटा इक्वल टू होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप साइन ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू, ठीक ऐसे ही साइन बी को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, यहाँ से x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू √1 माइनस कास स्क्वायर ए। तो कास ए की वैल्यू कितनी है x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू √1 माइनस बी की वैल्यू कितनी है y है, तो वाई स्क्वायर। अब यहाँ से हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, तो दोनों पक्षों का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का स्क्वायर किए हैं, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पे आपका मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी मतलब 2a मतलब हो जाएगा आपका एक्स वाई और b का मतलब हो जाएगा जेड। अब ये अंडर रूट्स का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट्स क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 का y में करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस वाई स्क्वायर में करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, चूंकि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, ऐसे ही 0 हो जाएगा। अब जो माइनस में है इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, यानी माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एक कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा जेड स्क्वायर प्लस ये आ गया 2xyz इक्वल टू 1। यही हमको क्या करना था प्रूव करना था। तो आपने देखा कि अगर जो आपको फार्मूला याद हो तो आप किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से और इजीली तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर जो फार्मूला याद नहीं होगा तो आप किसी भी फार्मूले मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो आप
आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, और आपको जो इस चैप्टर को लगाएंगे जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे उनको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।